20 साल तुम्हारी शादी को होने जा रही है, तुम इनको परेशान करते हो, अब तुम इनको भूल जाओ, इसके बारे में कुछ मत सोचना। बेटी की शादी की तारीख 16 अप्रैल, छपे हुए शादी के कार्ड और घर में खुशनुमा माहौल के बीच खुद की मां की नीच हरकत। कैसा लगेगा सुनकर कि जिस बेटी की शादी जिस दामाद से हो रही हो, वो अपनी ही सास को शादी से पहले लेकर फरार हो जाए। सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। ये मामला है यूपी के अलीगढ़ का, जहां अपनी बेटी की शादी से पहले ही मां दामाद के साथ प्रेम प्रसंग के चलते गांव से फरार हो गई। ये मामला आजकल काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब पति जितेंद्र और बेटी शिवानी ने इस पर खुलकर अपनी बात रखी है। क्या कुछ हुआ है, सरल भाषा में आपको। महिला ने अपने होने वाले दामाद यानी कि बेटी के पति के साथ फरार हो गई। पुलिस ने उन्हें अब ढूंढ निकाला है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से पता लगाया है कि वो दोनों उत्तराखंड में हैं और ये भी पता लगाया है कि वो अलीगढ़ से बस से उत्तराखंड गए थे। अलीगढ़ में एक सास ने अपने होने वाले दामाद के साथ भागकर सबको चौंका दिया। बता दें कि पहले सास ने अपने होने वाले दामाद को एक फोन गिफ्ट किया, फिर दोनों घंटों पर फोन पर बात करने लगे और प्यार में पड़ गए। इसके बाद सास ने घर में रखे बेटी की शादी के लिए रखे गहने और पैसे लिए और दामाद के साथ भाग गई। जब पति जितेंद्र को उसकी पत्नी की ये करतूत पता चली तो वो हैरान हो गया। बता दें कि पति जितेंद्र अपनी साली के घर शादी का कार्ड बांटने गया था और जब वो वापस लौटा तो उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। तभी पता चला कि उनका होने वाला दामाद भी गायब है, जिसके बाद लड़की के घर वालों को शक हुआ कि दोनों साथ में भागे हैं। सुनिए महिला के पति ने क्या कुछ खुलासा किया है। मेरी लड़की की इसी 16 तारीख की शादी थी, 4वां महीना 2025। उसके अलावा वो लड़का लड़की से बात नहीं करता था, वो अपनी सास से बात करता था। मेरी पत्नी से, जिस मेरी लड़की की जो रिश्ता कर रखा था मैंने, आपकी बेटी का जो आपने रिश्ता किया था जी, वो लड़का मेरी बीवी से बात करता था। 3 महीने से मैं बाहर रहता हूँ, बेंगलोर रहता हूँ सर जी, बिजनेस करता हूँ, बाहर रहता हूँ मैं। अभी मैं बाहर से आया हूँ तो मुझे कुछ ऐसी सूचना मिली थी, बात कर रही थी, मुझे थोड़ा शक भी हो रहा था। ये शादी नज़दीक आ चुकी थी, इसके लिए मैंने कुछ डाटा फटकारा नहीं था। ये अपनी बहन के यहाँ मुझे निमंत्रण देने मेरी पत्नी ने मुझे भेजा था। ये परसों संडे के दिन मैं सुबह घर 11 बजे निकला हुआ हूँ, शाम को मैं 8 बजे घर पे आया हूँ। थाने में जो तहरीर दी है आपने गुमशुदगी की दी, क्या दी है? जी, गुमशुदगी की दी है। लड़के के साथ में है, जो धर्मपत्नी जो मेरी थी वो उसी लड़के के साथ में गई हुई है। दोनों की मिनट में 24 घंटे के अंदर 22 घंटे बात हो रही थी। मैं घर पे नहीं था, इसीलिए मुझे कुछ कंफर्म नहीं थी, इतनी मुझे मालूम जरूर था 22 घंटे उसी लड़के से बात हो रही थी। आपकी जो बीवी है, आपने जो अपनी बीवी के लिए जो लड़का देखा जी, था, उनके साथ गई है। वो लड़का मेरी बीवी से ही बात करता था, लड़की से बात नहीं करता था। वो मेरी बीवी को लेके फरार हो गया है और सर उसमें कम से 3.5 लाख कैश रखा हुआ था शादी का, और उसमें 5 लाख 5.5 का लगभग जेवर लेके फरार है। शाम को 4:30 बजे घर से निकली हुई है। शाम को मैं आने के बाद 8 बजे आया हूँ। मैंने कॉल करा था, 2-3 टाइम मैंने रिसीव करा तो अपना स्विच ऑफ कर लिया। जो लड़के के पास मेरा 10:30 बजे तक मैंने कॉल कराया, वो बार बार झूठ पर झूठ बोलते जा रहा था कि मुझे मालूम नहीं है, ये है वो है। तो मुझे झूठ पर झूठ, मैं बोला तेरे पास है तो अभी भेज दे, अभी भेज दे। बाद में मुझे बोला तुमने 20 साल तुम्हारी शादी को होने जा रही है, तुम इनको परेशान करते हो, अब तुम इनको भूल जाओ, इसके बारे में कुछ मत सोचना। इस घटना के बाद पूरे परिवार में काफी दहशत फैल गई है। घर से भागी महिला की हरकत ने उसकी बेटी को बहुत चौंका दिया और परेशान कर दिया है। बेटी को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उसकी माँ उसकी खुशियों में बाधा डाल सकती है। जहाँ वो अपनी शादी के सपने देख रही थी, वहीं माँ की इस हरकत ने उसके सभी अरमानों पर पानी फेर दिया है। बेटी अपनी माँ से बहुत नाराज है, जिसे अपनी शादी की तैयारी करनी थी। उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उसे ड्रिप लगी हुई है। वो कहती है कि अब मुझे माँ से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि जो पैसे और जेवर माँ घर से ले गई है वो वापस आ जाए। माँ चाहे जिए या मरे, अब उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या नाम आपका? शिवानी, आपकी शादी कब की थी? कहाँ होनी थी शादी आपकी? क्या नाम था लड़के का? अब क्या मामला हुआ है? किसकी बोल रही थी? साढ़े 3 लाख रुपए थे हमारे, 3.5 लाख रुपए, 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो बोला है ना, सब उसने दिया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सब सारे लेके और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ रही है। चाय कर ले और हम खा लेते। कौन ले गया? माँ, सारे पैसे। तो कब की घटना है? परसों की। परसों की है? आप किस तरह की मांग कर? 1 लाख 8-10 दिन हो गए। 1 लाख रुपए की दिया हमारे 1 लाख 50 कैश के 50 कॉल के में सबूत भी हमारे पास। 1 लाख पैसे थे, 50 कैश के 50 मतलब कॉल पे। अब पुलिस प्रशासन से किस तरह की मांग है आपकी? हमारे सारे पैसे वापस मिले, 3.5 लाख रुपए के सर हमारे, वो सारे हमें वापस मिलने चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने दामाद और उसकी सास की लोकेशन उत्तराखंड के रुद्रपुर में ढूंढी है। कहा जा रहा है कि दामाद पहले वहां नौकरी करता था। अब पुलिस की एक टीम उन्हें खोजने के लिए